ओम शांति। प्यारे बाबा की अलौकिक पालना जिस माध्यम के द्वारा हम सब बच्चों को मिली, उनकी कितनी विशेषताएं, कितनी महानताएं हमने अनुभव की हैं। लगभग 50 साल दादी जी के पार्ट के साथ, दादी जी के साथ समीप रहने का बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे आत्मा को मिला। 71 पहली मुलाकात आज तक भी मेरी आंखों के सामने गूंजती है, दिखाई देती है। जब बाप दादा अपने कमरे में पांडव भवन के अंदर गद्दी पर आते थे और हम सबको अकेले अकेले मिलने का सौभाग्य मिलता था, और 5 मिनट 10 मिनट नहीं, लेकिन जितना समय चाहे बैठे रहो, बात करते रहो। क्योंकि पार्टियां तो बहुत थोड़ी आती थी और बाबा को दादियों ने अपने स्नेह के बंधन में इतना बांधा हुआ था, जो बाबा ने 18 जनवरी के दिन अव्यक्त होने के बाद एक ब्राह्मण बच्चों से और दादियों से एक वायदा किया कि बच्चे जब याद करेंगे, जब बुलाएंगे, बाबा आपके सामने होंगे। बाबा कहीं गए नहीं हैं, लेकिन बाबा ने केवल ड्रेस चेंज की है, कमरा चेंज किया है। इसलिए लोगों की नज़रों से जब सूर्य और चांद छिप जाते हैं तो सितारे झिलमिलाते हैं, उनका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ, दोनों गुप्त हुए और सितारों को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा का एक बहुत गुप्त पार्ट जो हम सभी ने अनुभव किया। आज लाखों ब्राह्मण परिवार जो देश और विदेश में हैं, सब ने अव्यक्त पालना से ही जन्म प्राप्त किया है। उनको अव्यक्त पालना ने ही आगे बढ़ाया, इतनी उन्नति हुई। कोई को ये महसूसता नहीं हुई कि साकार बाबा से मैं नहीं मिला हूँ। इतनी अलौकिक पालना देने के लिए दादी जी ने अपने आप को सर्वस्व समर्पित किया। शरीर नेचुरल है, 5 तत्वों का बना हुआ प्रकृति का शरीर है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कोई 12 घंटा 14 घंटा एक ही आसन पर बैठा हुआ हो और उसके द्वारा कोई दूसरी आत्मा पार्ट प्ले कर रही हो। ये पूरा पार्ट देखने का सौभाग्य 73 से लेकर के 2017 तक मुझे आत्मा को मिला। एक दिन 1 घंटा भी शायद इस पार्ट से मैं दूरी नहीं बना के रखा, क्योंकि दीदी और दादी ने मुझे एक सेवा दी कि बाप दादा तो रात भर बच्चों से मिलते हैं, कोई भी नोट्स नहीं लेते। उस समय रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, टेप मशीन भी नहीं थी जो रिकॉर्ड किया जाए।
तो आप बैठो और जो बाबा किसी को वरदान देते हैं, मिलते हैं, आप नोट करो। और जिनको पर्सनल अगर टाइप करके देना है तो आप टाइप करके दो। तो बाबा के सामने कोई भी बच्चे जाते तो बाबा की आवाज़, बाबा के शब्द कैच करना, उनको नोट करना, वो तो सब अपनी सुध बुद्धि भूल जाते बाबा के सामने। और बाबा की जो दृष्टि थी, जो नयनों से वो नूर झलकता था, नयन एकदम गीले, क्या कहें, गुलाबी हो जाते थे। ऐसे बाबा ऐसे प्यार से दृष्टि देते देते बच्चों को समा देते थे। और उसमें अगर 2 शब्द 4 शब्द वरदान के बोले तो सामने वाले को कुछ पता नहीं चलता था क्या बोला बाबा ने। फिर वो बाद में आकर के ढूंढता था कि भाई कोई ने लिखा है क्या, मुझे बता दो, मुझे दे दो। और मैं पीछे साथ में ही बाबा के बाजू में बैठ के पूरी रात लिखता था। और सवेरे जब आते थे तो उनका नाम मुझे पता नहीं होता था, हम बोलते थे कि इसके बाद आप मिले, इसके बाद मिले, पूछ करके फिर उनको हम टाइप करके देते थे। ये सेवाएं मेरी 73 में ही शुरू हो गई थी। 73 में मैंने टाइप सीखी, मुरली सिंधी से हिंदी में टाइप करना सीखा, क्योंकि केवल मुरली की बात नहीं थी। जब बाबा नहीं आते थे तो दादी कहती थी गुलजार दादी को कि आप बाबा का मैसेज लेकर के आओ। और मैसेज में ट्रांस में जा कर के मैसेज लाना और उस मैसेज को लिखना, फेयर करना, तो एक बार में वो फेयर नहीं होता था। कई बार दादी बैठे बैठे लिखते लिखते फिर से ट्रांस में चली जाती थी, फिर आके लिखती थी। कभी कभी कई घंटे ऐसे होता था। तो मुझे कहती थी अभी फेयर तो करने में मेरा बहुत टाइम जाएगा, तुम इसको ले जाओ मेरे से और इसको टाइप करके फेयर करके ले आओ। तो बहुत सारे संदेश ऐसे दादी के, जो बाबा के संदेश दादी के द्वारा आते थे, वो मैं दादी की राइटिंग सिंधी वाली बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता था। और कैसा भी काटा पीटा हो, उन्होंने कहीं का कहीं भी लिखा हो तो मैं ढूंढ लेता था और टाइप करके तैयार करके देता था कि दादी बाबा का ये संदेश आप पढ़ लो, अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बता दो। तो ऐसे सेवा का चांस, सेवा का पाठ दादी जी के साथ मेरा संदेश के द्वारा विशेष रहा। और अव्यक्त बाबा का जब पाठ चलता था तो कई ऐसे दृश्य, कई ऐसी बातें जो हम भी नए थे, हमको भी इतना पता नहीं था, लेकिन बैठते थे तो ऐसे लगता था कि कैसे बाबा भृगु ऋषि की तरह एक एक बच्चे की जीवन कहानी को जानते हैं और एक एक को ऐसे बाबा की पालना का जो एक अलौकिक रूप था, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना, उसको बहुत ऊंची चोटी पर बिठा देना और फिर उसको थोड़ी सी कोई शिक्षा देना। शिक्षाएं दी बाबा ने, लेकिन शिक्षा देने का स्वरूप बहुत विचित्र था। ऐसे नहीं वो बच्चा आया सामने और डायरेक्ट उसको बोल दें कि तुमने ये किया है, तुम ऐसे हो। उसको बहुत ऊंचा सम्मान दिला करके, उनकी महिमा करके, बहुत प्यार करके फिर कहना कि ये बात बहुत छोटी सी है, इसको परिवर्तन कर लेना। तो ऐसे बाबा की पालना का ये स्वरूप अव्यक्त रूप में देखने को मिला। बाबा को दादी जी ने, दीदी और दादी ने, क्योंकि दीदी और दादी को ही बाबा ने कहा गुलजार दादी के तन के द्वारा कि आपको जो रथ रखना है, चाहे इसको रखो चाहे दूसरे को रखो, जिसमें आप कहोगे उसमें बाबा आएंगे। क्योंकि संदेशियाँ सब बहुत बाबा की फेवरेट थी। साकार में सबसे फेवरेट संदेशी
संतरी दादी थी। और संतरी दादी का जो संदेश था, बाबा के साथ लौकिक संबंध भी था। दादी ने ही वो लास्ट दिनों में कहा कि दादी, बड़ी दादी को कहा, संतरी दादी ने, ये पार्ट मेरे द्वारा न चले तो अच्छा है, गुलजार दादी के द्वारा चले। क्योंकि दादियाँ सोचती थी, दीदी कहती थी नहीं, संतरी दादी के द्वारा चलेगा तो अच्छा है, और संतरी दादी कहती थी नहीं दादी, मेरे द्वारा नहीं, गुलजार दादी के द्वारा चलेगा। क्यों कहती थी? कहती थी मैं बाबा की सब बातों को जानती हूँ, छोटी छोटी बातों को भी पता है मुझे, और मैं अगर कहूँगी, मेरे मुख से अगर बाबा भी कहेगा तो लोग कहेंगे दादी को तो पता है, इसलिए दादी ने सुनाया होगा। इसलिए संतरी दादी ने बहुत बड़ा त्याग किया, और त्याग करके गुलजार दादी को 21 तारीख को जब बिठाया गद्दी पर, छोटे हाल में, हिस्ट्री हाल में, और बाबा आए, तो बाबा ने दीदी मनमोहनी दीदी और दादी प्रकाश मणि के ऊपर कलश रखा। कलश रख करके कहा कि जैसे बाबा ने बच्चों की पालना की है, ऐसे साकार रूप में आप दोनों को मिल करके पूरे ब्राह्मण परिवार की पालना करनी है। जहाँ पर भी कोई बुलाए, निमंत्रण दें, वहाँ जाना है। बाबा की जिस प्रकार से साकार में कारोबार चली है, दीदी को सभी पत्रों का जवाब देने की ड्यूटी दे दी। जो भी पत्र व्यवहार बाबा लिखते थे, पढ़ते थे, दीदी ने उस जवाबदारी को खुद निभा लिया कि मैं करूँगी। बाबा के पास मधुबन घर में कोई भी पत्र आएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगी। तो दीदी ने ये जवाबदारी ली, और दादी को, क्योंकि दीदी क्लास वगैरह नहीं कराती थी, और दादी जी क्लास कराना, मुरली सुनाना, कहीं प्रवचन हैं, कहीं बड़े प्रोग्राम हैं, कोई भी फंक्शंस हैं, उसमें दादी प्रकाश मणि जी का जाना होता था। और इन दोनों दीदी और दादी की जो जोड़ी थी, उसके बीच में गुलजार दादी, एक बहुत सरल नेचर, मिलनसार नेचर, हाँ जी का इतना पाठ। कोई भी कार्य हुआ, गुलजार दादी को दादी ने कहा या दीदी ने कहा कि जाओ अभी बाबा से पूछो, बाबा से राय लो, बाबा की क्या इस बात में श्रीमत है, पूछ करके आओ, या बाबा को बुला करके ले आओ। और दादी एवर रेडी। उस समय तो भोग की भी सिस्टम नहीं थी, कोई भोग सामने रखें तब बाबा आएंगे। बस दीदी, दादी और ईसु दादी तीनों जाती थी। गुलजार दादी को लेकर के बाबा के कमरे में बिठा दिया, या दीदी के कमरे में बिठा दिया, या छोटे हाल में गद्दी नीचे लगा करके साइड में वहाँ पर बिठाया, और बाबा आ गए। और बाबा से सब राय लेने के बाद, चलो अभी बाबा बैठे हैं, बाबा को ये तो नहीं कह सकते बाबा भाई कार्य पूरा हुआ आप चले जाओ। तो बाबा बैठे हैं, और बच्चे, मधुबन वालों को ही बुला लो और कोई नहीं है तो रात भर बच्चों को आना, पिकनिक कराना, बाबा आज ये भोग बना है, आज ये ब्रह्मा भोजन बनाया है। तो ऐसे पिकनिक की रीति से, पार्टी की रीति से बाबा के साथ हम बैठ जाते थे, सब आकर के घेर लेते थे। बाबा एक एक को अपने हाथ से खिलाते थे, कभी बाबा को हम लोग खिलाते, और ऐसे ही 12, 1, 2, कभी कभी तो पूरी पूरी रात ऐसे ही निकाल देते थे। और एक एक बच्चे की बाबा को विशेषता तो पता थी, और बाबा देख रहे थे कैसे सब मिल करके यज्ञ को चलाते हैं। तो इस तरह से गुलजार दादी के द्वारा बाबा का पाठ चलता रहा। और कोई भी कार्य हुआ, जैसे छोटी सी बात सुनाता हूँ, किसी ने मधुबन में पहली गाड़ी यज्ञ में भेजी, पहली गाड़ी आई, क्योंकि सब गाड़ियाँ बेगरी पार्ट के अंदर बेचनी पड़ी, कोई गाड़ी मधुबन में नहीं थी। एक पुरानी गाड़ी थी जिसको हम लोग कहते थे नानक नाम जहाज है, क्योंकि उसको धक्का देना ही पड़ता था, कहीं बैठ के जाओ तो पीछे धक्का लगाते थे, और वो हैंडल वाली गाड़ी थे, ऐसे हैंडल करते थे उस समय। बहुत पुरानी गाड़ी रही थी, दादा आनंद किशोर उसको चलाते थे।
और हम लोगों को कभी पीस पार्क पिकनिक बहुत करते थे, हर सैटरडे पिकनिक होनी है, कभी कहीं पिकनिक में 1 घंटा योग करेंगे, आधा घंटा खाएंगे पिएंगे, कोई गीत सुनाएगा, कोई शायरी सुनाएगा, कोई चुटकुले सुनाएगा। समय ऐसे ही योग में परिवार की रीति से, क्योंकि और कोई इतनी बाहर की सेवाएं नहीं थी, तो यही सब सेवाएं थी। और 1 दिन 2 दिन कभी पीस पार्क में, जो पीस पार्क अभी है वो उरिया गांव था, वहाँ पर हमको दीदी दादी ले जाती थी, चलो यहीं पर गोबर के कंडे पड़े हुए हैं, यहीं जलाओ आग, यहीं पर दाल बाटी बना के खाएंगे। बहुत दाल बाटी खाई वहाँ पर हम लोगों ने। उसके बाद ये ज़मीन लिया उरिया की। तो गाड़ी किसी ने दी, वो फिएट गाड़ी थी उस समय, तो उसको दीदी दादी बैठी, गुलजार दादी को साथ में बिठा लिया, और भाई जो गाड़ी चला रहा था उसको बोला तुम अनादरा पॉइंट की तरफ ले चलो, जहाँ कोई नहीं। उस समय तो बहुत कम लोग आते थे, शांति साइलेंस, दिन का टाइम था। तो उधर ले गए और वहाँ गाड़ी खड़ी कर दिया, और गुलजार दादी को बोला देखो बाबा को पहली नई गाड़ी मिली है, जब तक इसमें बाबा नहीं बैठता है तब तक हम लोग भी इसको यूज नहीं करेंगे, इसलिए आप ऐसा करो बाबा को यहीं पर बुलाओ अनादरा पॉइंट पर। गाड़ी खड़ी किया और गुलजार दादी को दोनों दादियों ने, दीदी और दादी ने बीच में बिठा दिया, और दादी गई और बाबा आ गए। अब बाबा आए, दादियों ने बाबा को गाड़ी से नीचे उतारा, और नीचे उतार के पहले परिक्रमा दिलाई, फिर अपने तैयारी से तो गई थी सब, नारियल वगैरह लेके, वो तुड़वाया, बाबा से दृष्टि दिलाई, और बाबा ने बहुत प्यार से कहा अरे बच्चे ये तो एक गाड़ी आई, अभी तो गाड़ियों की लाइन लगने वाली है। ऐसे वरदान ले लिया, और उसके बाद तो सचमुच गाड़ियों की लाइनें लगने लगी। तो बाबा को हर कार्य के लिए, अब विदेश जाना था, विदेश की सेवाएं शुरू करनी थी, क्योंकि साकार में जो भी बाबा के महावाक्य साकार मूल्यों में थे, दीदी दादी का एक ही लक्ष्य रहा कि बाबा के एक एक बोल को हमें साकार करना है, कुछ भी है। तो सबसे पहले संस्था विदेश जाएगी, विदेश में सेवाएं शुरू होंगी, और वहाँ से निमंत्रण आया हमारी जयंती बहन की लौकिक माँ, जो पूना से ज्ञान लिया था और वो लंदन में रहने लगी थी। तो लंदन में जयंती बहन की लौकिक माँ रजनी बहन और मुरली दादा ने, मुरली दादा इतने ज्ञान में नहीं थे उस समय, लेकिन अपनी बहुत बड़ी बिजनेस थी उनकी, व्यापार था। दादी को निमंत्रण दिया, दादी आप विदेश में यहाँ से सेवा शुरू करो, लेकिन सेवा शुरू करने की पहले बाबा क्या कहता है, बाबा की छुट्टी कैसे मिलेगी। तो बाबा को बुलाया और बाबा से मीटिंग किया, और बाबा ने बड़े प्यार से पहले 5 भाई बहनों को छुट्टी दी। मालूम होगा आपको, हमारी डॉक्टर निर्मला, उषा बहन, रमेश भाई, जगदीश भाई और रोजी बहन तमिलनाडु की, ये 3 बहनें और 2 भाई पहले बाबा ने इनको सेवा पर भेजा, और वहाँ जा कर के लंदन में रहे, सेवाएं शुरू की, और वहाँ से फिर सेवाओं का विस्तार शुरू हुआ। लंदन से ही हांगकांग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, और 1-1.5 साल में सभी स्थानों पर ये पूरा ग्रुप घूमता रहा। लेकिन जब सेवाएं विस्तार को पानी थी तो सबके मन में एक प्रश्न था। वो प्रश्न ये था, बाबा के आगे भी रखा गया, कि बाबा भारत की संस्कृति, भारत की धारणाएं, उसका ज्ञान भारतवासी सहज धारण करेंगे, लेंगे, और ये विदेशी बच्चे तो सवेरे कभी उठते नहीं, ठंडी इतनी होती है, नहाते सुबह सुबह नहीं। ऐसे समय में ब्राह्मण बनाना, ब्राह्मणों को जन्म देना,
और बाबा कह रहे नहीं बच्चे, जहाँ ब्राह्मणों के कदम पड़ रहे हैं वहाँ पर कोई न कोई छिपे हुए बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने 2 शब्द कहे, बहुत अच्छी सेवा की एक विधि बताई। 72 की बात है ये, मैं भी था बाबा के सामने। बाबा ने कहा बच्चे, जहाँ तुम सेवा करने जा रहे हो, क्या तुमने पहले कभी सेवा की है? तो सबने सोचा शायद बाबा 5000 साल पहले की बात पूछ रहे हैं। बोला नहीं, अभी जहाँ जा रहे हो वहाँ की सेवा की है। तो सब चुप हो गए। तो बाबा ने कहा देखो, कोई भी सफलता का आधार होता है पहले अपनी शुद्ध संकल्प की, जो आज बाबा की मुरली में था, शुभ संकल्प की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति। उस आधार से आप एक स्थान पर बैठ करके जहाँ जाना है उस स्थान को इमर्ज करो और वहाँ बच्चों का आह्वान करो कि वहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। सब बाबा के बच्चे जो छिपे हुए हैं, हमारे देवता घराने की आत्माएं, वो आ रही हैं, सुन रही हैं, नियमों का पालन कर रही हैं। ऐसे पहले मनसा द्वारा वहाँ पहुँचो और फिर साकार में जाकर के आप वहाँ कोई भी संदेश देंगे तो बाबा के बच्चे फटाफट निकलेंगे। एक विधि और सुनाई, दादी के द्वारा ही सब पाठ चलते थे। कहा कि बच्चे, एक बात का जरूर ध्यान रखना, बाबा को सदा साथ रखना। और बाबा को साथ रखने के लिए एक विधि रखना कि जब आप अपने घर से, कमरे से बाहर निकलो तो 2 मिनट बाबा के सामने, बाबा का फोटो रख करके बाबा के सामने खड़े होना और बाबा को कहना कि बाबा, इस सेवा के लिए मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ चलो। इसके साथ जब दूसरा ग्रुप गया, मैं समझता हूँ सील इंदिरा दादी संदेशी के हिसाब से भेजी गई। संदेशी दादी, हमारी सील इंदिरा दादी बहुत अच्छी संदेशी थी, तो वो भी साथ में थी। और वो जब अमेरिका के अंदर सेवाएं शुरू की तो ये जो महामंत्र बाबा ने पक्का कराया था कि आप जहाँ जाना बाबा से छुट्टी लेके, बाबा को साथ लेके जाना। एक स्थान पर कोई अर्जेंट फोन आ गया सेवा का और वहाँ पर ये जाने के लिए तैयार हुए और बाबा से छुट्टी लेना भूल गए। बहुत ऊंची मंजिल पर रहते थे, लिफ्ट से नीचे आए, फिर कोई चीज़ भूल गए, ये चीज़ नहीं लाए हैं, वहाँ कैंडल नहीं होगी, वहाँ माचिस नहीं होगी, वहाँ ये नहीं होगा। फिर ऊपर चढ़े, फिर चढ़े, फिर वो चीज़ उठाई, फिर नीचे आ गए, फिर कोई चीज़ भूल गए, फिर ऊपर चढ़े। 1 बार, 2 बार, 3 बार चढ़ने के बाद वो मूंझ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमको सेवा पर जाना है, देर हो रही है, लेट हो रही है, बाबा से पूछो क्यों हो रहा है ऐसा। फिर सील दादी को भेजा बाबा के पास, बाबा ऐसी क्या भूल हो रही है जो बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं हम। तो बाबा ने कहा बच्चे, सबसे बड़ी भूल तो ये कर रहे हो जो बाबा से नहीं मिल रहे हो, बाबा को साथ नहीं ले रहे हो। इसलिए पहले बाबा के कमरे में जाओ, फिर बाहर सेवा पर जाओ, ये कहा हुआ है। ऐसे बाबा ऐसे बच्चों को गाइड करें, एक एक बात के लिए बाबा की पूरी नज़र, पूरा पहरा शुरू से यज्ञ के ऊपर रहा। और ये संदेशियों के माध्यम से बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ यहाँ तक पहुँचाया। साकार बाबा तो अव्यक्त हो गए, साकार के समय भी बाबा इन संदेशियों को बहुत प्रयोग करते रहे। सूक्ष्मतन के राज बंद इसलिए कराए क्योंकि इसमें माया की बहुत प्रवेशता होती है। कई लोग कहने लगे, जब बाबा व्यक्त हुए कहने लगे मेरे में बाबा आता है, मम्मा व्यक्त हुई तो कहने लगे मेरे में मम्मा आती है। तो ऐसे कई बाबा के बच्चे जो भोले भाले हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि भगवान का पाठ कैसे चल सकता है, मधुबन छोड़ करके मधुबन के पावन स्थान पर बाबा ना आए और एक छोटी सी कुमारी या कोई ऐसा व्यक्ति कहे मेरे में बाबा आ रहा है, तो ये तो माया ही है और क्या हो सकता है। और इस तरह से कई ऐसे बाबा के बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, बाबा से बुद्धि योग तोड़ लेते और समझते हैं बाबा यहाँ नहीं यहाँ आता है। इसलिए बाबा ने सूक्ष्मतन के राज को कम किया और कहा नहीं बच्चे,
बाबा की प्रवेशता ऐसे नहीं होती, मम्मा बाबा कहीं नहीं आते, यहाँ तो भूत आता होगा। लेकिन सूक्ष्म वतन एक बहुत बड़ा गहरा राज जो गुलजार दादी के माध्यम से ही खुला, उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी दादी जी को ही है। क्योंकि दादी जी 9 वर्ष की आयु में अपने लौकिक माता जी के साथ, लौकिक माता जी को शायद नाम से तो आप सब जानते हो, दादी ऑलराउंडर, जो दिल्ली पांडव भवन में रहती थी, और दादी की ऑलराउंडर दादी की लौकिक छोटी बहन रुक्मणी दादी जो रजौरी गार्डन में थी। मासी और माँ के साथ गुलजार दादी समर्पित हुई हैं छोटी आयु में बोर्डिंग के अंदर। और बोर्डिंग की कहानी गुलजार दादी ने अपनी क्लासेज में बहुत सारी सुनाई है। बाबा हम सब की पालना ऐसे करते थे जैसे कोई ठाकुर की पालना की जाती है। मच्छरदानी के अंदर बिठा करके बाबा दृष्टि देते, बहुत प्यार से गोदी में ऐसे सुलाते। तो बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज इस पर हमारी गुलजार दादी जी ने कराई हैं, अनुभव सुनाए हैं वो छोटी उम्र में। और दादी जी की ये 2 विशेषताएं जो आज बाबा मुरली में कह रहे थे, अंतर्मुक्ता और एकाग्रता, इसके ऊपर इनका शुरू से इतना ध्यान, मैंने तो कभी आज तक उनको बाई मुक्ता में देखा ही नहीं। कोई भी बात कहो, कैसी भी बातें कहो, क्योंकि मेरे और कई पर्सनल उनके साथ के जो अनुभव हैं बाद में सुनाता हूँ, लेकिन गुलजार दादी की शुरू की नेचर में बहुत शांति, बहुत गहरी शांति। कोई भी, जो बाबा कई बार कहते हैं ना, सत्युगी देवताएं विकारों से, दुनिया की बातों से इनोसेंट होते हैं, और जब उन देवताओं की व्यक्त रूप में अवतरण हुए हैं, प्रवेशता हुई है, तभी भी उनके उस भाव को हम लोगों ने देखा है कि वो कई बातें ऐसे देखते हैं तो उनको अचंभव लगता है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है। चश्मा कोई पहना हो तो भी देख करके कहते ये क्या है, ऐसे कैसे बैठे हैं। कोई काली ड्रेस में हो तो भी वो देख करके चौंक जाते थे। तो दादी जी इतना अंतर्मुखी, इतनी एकांतवास का पहले से अभ्यास, और बिल्कुल सब बातों से इनोसेंट, कुछ भी जैसे पता नहीं दुनिया में क्या है, ये बुराइयाँ, ये विघ्न, ये विकार क्या होते हैं, शुरू से अंत तक मैंने देखा। कभी कोई बात सुनाओ, दादी ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अच्छा ऐसे होता है क्या, ऐसे बोझ करके बस छोड़ देती थी। बहुत इनोसेंट इन बातों में। और बाबा ने जब पहले ही आई तो एकांत में बैठी और ट्रांस में गई। उसी समय से उनको नाम तो सुना है, लौकिक नाम शोभा था। साकार बाबा ने उनको गुलजार बच्ची कहा, और पारलौकिक बाबा ने, शिव बाबा ने उनको हृदय मोहिनी दादी नाम दिया। अब शोभा नाम तो गुम हो गया, लेकिन वो शोभा इतनी शोभायमान थी जो एकांत में ऐसे बैठ गई, बाबा के पास चली गई। सब वतन के दृश्य देखती थी, लेकिन उसको हिम्मत नहीं पड़ती थी बाबा को कैसे सुनाए, बाबा तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए बाबा ने 2-3 दादियों की ड्यूटी लगा दी कि गुलजार बच्ची जो देख के आती है आप इनसे पूछो क्या देखती है। तो ये जो जितने सतयुग के दृश्य हैं, श्री कृष्ण का या देवताओं का जन्म कैसे होगा, वहाँ भाषा कैसी होगी, राजधानी कैसे चलेगी, गद्दियाँ कैसे होंगी, बहुत सारे राज गुलजार दादी के द्वारा शुरू में बाबा ने खोले हैं। और वो सब दादियों को, बड़ी ब्रजेंद्रा दादी हमारी अधिकतर साथ में बैठती थी, मम्मा भी थी, लेकिन दीदी और ब्रजेंद्रा दादी इन बातों को बहुत गहराई से गुलजार दादी को अकेले में बिठा के पूछती थी, क्या देख के आई हो, क्या देखा है, और फिर जो देखा है तुम इन सबको गाइड करो, ऐसे ही सब करे, नाटक करो, ऐसे स्टेज पर नाटक करके दिखाओ। तो जो ऊपर देख के आती थी वो फिर सबको बता करके सबका ग्रुप तैयार करके उसका नाटक बना करके दिखाते थे स्टेज पर। और कोई सेवाएं तो थी नहीं, 14 साल 12 साल कराची के अंदर। तो यही खेल पाल, यही सब चलते थे। और एक ट्रांस नहीं, एक संदेशी नहीं थी, बहुत सारी संदेशियाँ थी, और एक से एक संदेशी। हमारी एक देवता दादी थी मेरठ में, जो कितना समय तक वतन में ही रहती थी,
और वो तो क्या क्या सुनाती थी सतयुग के दृश्य। ऐसे कई सारी दादियाँ जो सतयुग के बारे में, इस जन्म मरण के चक्र के बारे में, 3 लोकों के बारे में सुनाती थी, लेकिन सबसे पहले गुलजार दादी जी को अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। एक दिन ट्रांस में गई और देखा कि जो बाबा नीचे है वही ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बहुत सुंदर है, बहुत चमकीला है। उनकी ड्रेस, उनका रूप रंग देख करके उनको लगा शायद यही बाबा तो नहीं ऊपर चला जाएगा, इसलिए ऊपर जा करके वो दृश्य देख करके रोने लगी। तो सब दादियों ने पूछा तुमने ऐसा क्या देखा है, क्या हुआ है? बोली ये बाबा तो ऊपर दिखाई देता है, ये क्या है, ये बाबा अव्यक्त हो जाएगा क्या? बोला नहीं बच्ची। बाबा ने फिर स्पष्ट किया कि पहले जाओ उसके पास, फिर से पूछ के आओ तुम कौन हो। जब बाबा हमारा नीचे बैठा तो तुम ऊपर कौन हो? तो गुलजार दादी फिर बाबा के पास फिर गई, दोबारा भेजा, फिर उससे पूछा आप कौन है आखिर? तो बाबा ने कहा कि जो साकार ब्रह्मा है यही संपूर्ण जब बनता है तब ये फरिश्ता बन करके यहाँ वतन में होता है, ये संपूर्ण स्वरूप है ब्रह्मा का। तो बाबा ने धीरे धीरे ये सब ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये सूक्ष्म वतन का राज खोला और सब गुलजार दादी ये दृश्य देखती थी। ज्ञान के जितने भी चित्र हमारे बने, सृष्टि चक्र का बना जिसको गोला कहते हैं, कल्प वृक्ष जिसको झाड़ कहते हैं, झाड़, गोला और त्रिमूर्ति, ये मुख्य 3 चित्र जिसमें सारा ज्ञान बाबा ने स्पष्ट किया, पूरे चक्र का ज्ञान दिया, धर्मात्माओं का ज्ञान दिया। ये सब गुलजार दादी वतन में देखती थी और फिर यहाँ बताती थी। तो हमारे चंद्रहास दादा और विश्वरतन दादा उस पर डिजाइन करते थे, वो रात भर डिजाइन करते थे और दादियाँ उसके रंग भरती थी और गुलजार दादी को फिर दिखाते थे, फिर वतन में जाती थी, ये करेक्शन करो, ये करो, ये करो। ऐसे करके उस समय इनका बहुत अच्छा ट्रांस का पार्ट था। और बाबा हमेशा कहते थे इस बच्ची को सदा अलग रखो, कोई भी कारोबार में नहीं आने देना। इसलिए गुलजार दादी मैं समझता हूँ शुरू से ही हर कार्य व्यवहार से बाहर रही और बाबा उनके द्वारा अव्यक्त रूप में शुरू से ही, जब साकार ब्रह्मा बाबा थे तब से लेकर के इस अव्यक्त का पार्ट उनके द्वारा चलता था। शहजादी का पार्ट, बहुत सारे पार्ट चले हैं इनके द्वारा। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो आप सबको मालूम हो कि दादी को तो दिल्ली में भी टचिंग आ गई थी कि बाबा अभी चले गए हैं, लेकिन जब यहाँ आई हैं तो 3-4 संदेशियों को दादी प्रकाश मणि जी उस समय बाबा के सामने थी। जब बाबा ने शरीर छोड़ा है साकार में तो 3-4 दादियों को बिठा देती थी लाइन में, ऐसे बैठ जाओ सब और पूछ के आओ अभी बाबा क्या कर रहा है, अभी क्या हमें क्या करना है। क्योंकि कोई क्लियर तो डायरेक्शन पहले से देख के बाबा बता के तो गए नहीं, अचानक गए। और इतनी बड़ी बात, एक बहुत बड़ी यज्ञ की जैसे घटना थी कि आखिर यज्ञ आगे कैसे चलेगा। और बहुत सारे प्रश्न थे। सबसे बड़ा प्रश्न ये था मुरली कैसे चलेगी। साकार बाबा की मुरली इतने दिन चली है, हम सब ने सुनी है। मैं भी अपने लौकिक घर में आग पर के सामने ऐसे बैठे थे और पत्र आ गया कि बाबा अव्यक्त हो गए। अरे इतनी हलचल घर में हो गई, अगर बाबा ने शरीर छोड़ा अभी मुरली कैसे चलेगी, अभी क्या होगा, अभी कौन मुखी बनेगा, कैसे सेवाएं होंगी। हलचल हो गई सारे पूरे ब्राह्मण परिवार में। लेकिन जब बाबा 21 जनवरी को प्रवेश हुए और सब बातें कही बताई हैं कि बच्चे मुरली तो साकार में जो चली वही है, लेकिन पढ़ाई जब पेपर का समय आता है तो रिवाइज की जाती है। इसलिए जितनी मुरलियाँ चल चुकी हैं बच्चों को अभी रिवाइज कोर्स शुरू करना है। वो रिवाइज होंगी, वही मुरली प्रिंट होगी, वही मुरली सेंटर्स पर जाएगी। और बाकी बाबा जब आप बच्चे याद करेंगे तो आएंगे, वो अव्यक्त पार्ट होगा, वो संदेशी के द्वारा मुरली होगी। लेकिन साकार बाबा की मुरली ही मुरली है, जिसमें बाबा ने ज्ञान के सब रहस्य, जो कुछ ज्ञान सुनाना था सब साकार में सब कुछ सुना दिया। इसलिए साकार बाबा की मुरलियों में जो भी ज्ञान है उसमें तो कोई बात को ऐड नहीं किया अव्यक्त बाबा ने, लेकिन आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए बहुत गहरी शिक्षाएं दी, बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ाई। और वो
लिखने का, बाबा के साथ पार्ट बजाने का बड़ा सुंदर अवसर मुझ आत्मा को मिला। जितना भी बाबा ने 48 साल में बोला है, मैं समझता हूँ इन उंगलियों ने सब कुछ लिखा है, और वही मुरली बनी, वही सब जगह है। अव्यक्त मुरलियों का 48 साल का रिकॉर्ड ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो 33 साल बाबा ने, शिव बाबा ने एक रथ लिया, एक का रथ लिया, नंदी बना उसका। लेकिन ये जो दूसरा नंदी, छोटा नंदी जो दिखाया है, जो शिव बाबा के बहुत साथ में बैठाते हैं, बाहर नहीं बिठाते उसको, मंदिर के अंदर रखते हैं। उस नंदी को तो बाहर रख देते हैं, लेकिन जो अंदर रखते हैं सफ़ेद प्योर शुद्ध, हमारी दादी का रथ, जिसमें 2 आत्माएं ने अपना पार्ट बजा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए और दादी के अंदर बाप और दादा दोनों आए। तो आप समझ सकते हो, बाप दादा डबल आत्मा, और दोनों इतनी हाईएस्ट, एक परम आत्मा, एक आदि पिता की आत्मा, दोनों आत्माओं की प्रवेशता हो। और उस प्रवेशता में दादी कई बार कहती थी, बाबा ही कहते थे, बच्ची को मरना पड़ता है बार बार, सहज नहीं है। प्रवेशता इतनी हाई पावर जिसके अंदर प्रवेश होती है, और 12-12 घंटे एक ही स्थिति में बैठी हुई हो, न बाथरूम जाना है, न उठना है, न हिलना है, न कुछ करना है, और ऐसे ही एक रस। दादी की ये टांगें बिल्कुल पतली पतली हो गई थी बैठे बैठे, और एकदम शरीर ऐसा हो गया था। लेकिन फिर भी भगवान के लिए समर्पित किया दादी ने अपने आप को। जब भी दादी ने कहा, जहाँ भी कहा, जिस रूप में कहा, बाबा आए, हाजिर हो गए। और दादियों ने ऐसा किया कि कोई भी कार्य करना है बिना पूछे नहीं करना है, या तो संदेश आएगा या बाबा आएगा। तो गुलजार दादी को तो दादी ने इतना हमेशा ही साथ रखा, और हर कार्य के लिए ये करना है, गुल जाओ भी, गुल पूछ के आओ बाबा से, गुल ये करो। तो गुलजार दादी का जो स्वभाव था इतना सरल चित्त था। मैं समझता हूँ बीमारी में भी उन्होंने नहीं कहा होगा कि बाबा नहीं आएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, नहीं, दादी ने कहा होगा। लेकिन एक बार दादी को बुखार हो गया, और बुखार ज़्यादा था, पार्टी आई हुई थी, पांडव भवन की बात है, और कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक हम बाबा से नहीं मिलेंगे, वरदान नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्या किया जाए? तो गुलजार दादी ने कहा, दादी ये संदेशी तो बहुत है ना, आप किसी संदेशी को भेज दो, बाबा आ जाएगा, मैं बाबा को बोलती हूँ, मैं इनको मिला दो। तो पहले तो गुलजार दादी से दादी ने कहा, बाबा से बोलो। बाबा आए, और फिर मोहिनी बहन जी को, मोहिनी बहन हमारी बहुत अच्छी संदेशी थी, उनको बाबा के कमरे में, अभी जहाँ ट्रांसलाइट है उस गद्दी पर नहीं बिठाया, जहाँ भी बाबा की ट्रांसलाइट है बाबा के कमरे में, वहाँ गद्दी लगाई सामने ही, और वहाँ पर मोहिनी बहन जी को भेजा। और बाबा आए तो वो रूप रंग, वो चेहरा अभी तक मुझे नहीं भूलता है। ऐसे बाबा ने प्यार से सबको भाषणा दी, दृष्टि दी, और पूरा कई घंटे रुक करके जितने बच्चे आए थे सबको अपने हाथ से टोली खिलाई, वरदान दिए। और बाद में जब बाबा जाने लगे तो गुलजार दादी खुद उठ करके आई और बाबा को भोग खिलाया और विदाई दी। वो दृश्य एक बहुत वंडरफुल दृश्य था, जब मैंने गुलजार दादी भी बाबा को भोग खिलाए। ये पहला भाग्य मेरे को देखने को मिला था, और बाबा मोहिनी बहन के तन में उस समय प्रवेश हुए थे। ऐसे बाबा का और तो मैं समझता हूँ कभी मिस नहीं हुआ। कभी कभी 18 जनवरी मिस हुई होंगी 2-4 बार, अधिकतर 18 जनवरी पर हर बार बाबा आए हैं। लेकिन कोई कारण बन गए, कोई ऐसी तबीयत हुई तो नहीं आए गुलजार दादी की तबीयत के ऊपर। लेकिन बाबा का पाठ शुरू से अंत तक इतने वर्षों तक चला, और शुरू का पाठ तो आज जैसे आप सुन रहे थे ना, सुबह 6 बजे बाबा सतगुरुवार की विदाई ले रहे हैं, ऐसे एक दिन 8 बजा दिया, वो भी गुरुवार का दिन था। 8 बज गया सवेरे का, सुबह शाम को 6:30-7 बजे बाबा आए हैं, और सुबह 8 बज गया तो दादी ने पहले तो सुखधाम का उद्घाटन शायद रखा था, सुखधाम बन गया था, तो बाबा को कहा, बाबा सुखधाम का आज उद्घाटन है,
पहले भोग लगेगा, फिर उद्घाटन होगा। दादी अपना प्रोग्राम बाबा को सुनाने लगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा कहाँ बना है सुखधाम? तो दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर के आई, जहाँ अभी लिफ्ट लगी है ना ओम शांति भवन में। तो वहाँ पर बाबा को खड़ा किया, कुछ भाई बहनें साथ थे, और बाबा ने सब ऐसे ऐसे सुखधाम की तरफ पहले नज़र घुमाई और फिर नज़र ऐसे नीचे चली गई। बीच में मजदूर रहते थे, झोपड़ियाँ थी, काफ़ी मजदूरों की झोपड़ियाँ थी। तो बाबा ने सुखधाम के लिए कुछ नहीं बोला और झोपड़ियों को कहा, ये लोग कौन हैं? तो दादी ने कहा कि यहाँ के अपने ही मजदूर लोग हैं और ये हटने के लिए यहाँ से तैयार ही नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे दृष्टि दी और बाबा आए, कहने लगे, अभी भोग क्या लगाओगे गुरुवार का? जो भोग बनाया है वो ले आओ। बाबा तो बैठा ही है, अभी खिला दो, फिर क्या भोग लगाएंगे? तो 8 सवा 8 बजा था, बाबा का भोग आया, जो बना था, तैयार था, भोग लगाने की तैयारी थी कि बाबा जाएंगे, उसके बाद सब तैयार होके आएंगे और फिर भोग लगेगा। बाबा ने कहा, नहीं, ले आओ, बाबा को अभी खिला दो, फिर भोग लगाने के लिए नहीं आना, फिर उद्घाटन करो जाके। कभी कभी बाबा कहते हैं, बच्चे भोग तो वतन में खिलाना चाहिए, लेकिन उस दिन मैंने देखा बाबा का ये रूप बहुत प्यारा रूप था और बाबा ने बहुत प्यार से दादी को कहा, नहीं नहीं, गुरुवार है ना, सतगुरुवार का भोग अभी अलग से लगाने की जरूरत नहीं, बाबा को खिला दो। तो ऐसे कई रमली, कई ऐसी बातें जो देखता रहा। और दादी के साथ जब मेरा पाठ मना और समीप आए तो दादी को, बड़ी दादी प्रकाशमयी दादी को एक ख्याल चलता था कि गुलजार दादी को थोड़ा रमणीकता में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत शांत शांत रहती हैं, किसी से मिलती जुलती नहीं हैं। इनको पिकनिक पर ज़रूर ले जाओ, जहाँ पर भी आप लोग चाहिए ले जाओ, लेकिन सेंटर पर नहीं ले जाना। कहीं सेंटर पर जा कर के जाएंगे तो ऑफिशियल रूप हो जाएगा, फिर लोग उसी नज़र से देखते हैं, फिर वो ना आपसे हंसेंगी, ना बहलेंगी, ना ऑफिशियल रूप होगा। और जहाँ जाएंगी वहाँ पर कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं, क्या सौगात दें, बहुत सारी बातें होती हैं।